वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। उत्तराखंड की जनजातियां चल रही हैं हमारी, उनके अंदर आज हम बोक्शा को देखने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमने थारू को बहुत ही डिटेल में देख लिया है। उसके बाद हमने जौनसारी को देखा। उसके बाद हमने भोटिया को भी देख लिया है। जौनसारी हमारी 5 जो जनजातियां हैं उनमें हम इनकी समाप्ति की ओर जा रहे हैं। फिर हमने भोटिया को देखा। भोटिया आज हम देखने वाले हैं बोक्शा। बोक्शा के बाद हमारी राज्य बच जाएगी, हमारी जनजातियां कंप्लीट हो जाएंगी। बहुत डिटेल में मैंने बताया है इससे पहले भी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने सारी चीजें वहां पर बताई हैं। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट आएंगे हमारे, और हमारे PYQ करेंगे तो उनसे सारी चीजें जो बच्चे भी होंगी चीजें तो वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए, एक ही चीज में बहुत ज्यादा खुदाई भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। ठीक है, सिलेबस भी आगे ले जाना है और चीजों को। देखिए, कभी भी ना एग्जाम क्या होते हैं, एग्जाम जो चीजें बेसिक और मॉडरेट चीजें होती है उनसे ही एग्जाम निकाल लिया होता है। हमें बहुत ज्यादा टफ चीजों में नहीं जाना होता है। उन्हीं उसी की वजह से हमारा एग्जाम रुक रहा होता है। ठीक है, तो अब आज देख लेंगे बोक्शा जनजाति। बोक्शा जनजाति को देखते हैं तो देखिए, इससे पहले मैंने उत्तराखंड के मैप में बता दी थी सारी जनजातियां की कौन कौन कहाँ पर है। ठीक है, एक रफली डायग्राम में बनाऊंगा उत्तराखंड का। यहाँ पर से चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो साथी नए हैं तो पिछले वाली वीडियो में जाना, वहां पर मैंने प्रॉपर सारी चीजें बताई हुई हैं। वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां जाना, सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, देखिए, जो नए साथी हैं तो मैं एक बार बता दूं, ये हमारा यूएस नगर है। ये यूएस नगर है, ये चंपावत है, ये नैनीताल है, ये अल्मोड़ा है, ये पिथौरागढ़ है, ये बागेश्वर है। ठीक है, ये चमोली, हरिद्वार। अब गढ़वाल वाला देख लेते हैं। गढ़वाल के अंतर्गत ये देहरादून आ जाता है। ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पर को हमारा ये रुद्रप्रयाग हो गया, ये टिहरी हो गया, ये रुद्रप्रयाग, ये टिहरी, ये उत्तरकाशी और ये हमारा पौड़ी हो गया। ठीक है, जो साथी नहीं है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाना। मैंने उत्तराखंड का मैप बनाना भी सिखाया, एकदम जीरो से उठाई है सारी की सारी चीजें। आप लोग पिछले वाली वीडियो में जाकर जो चीजें छूटी हुई तो वहां पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, हमारा हिंदी व्याकरण भी लगभग पूरा होने वाला है। हिंदी साहित्य पूरा हो गया है। ये उत्तराखंड की ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो गई है, जनसंख्या कंप्लीट हो गई है, फॉरेस्ट कंप्लीट हो गया है, वन रिपोर्ट वगैरह पूरी डिटेल में पढ़ा दी है। ठीक है, अब हम जनजाति को भी कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था सबसे पहले हमने थारू पढ़ा था। थारू हमारे ईस्ट वाले एरिया में, हमारा ये खट यूएस नगर का ये हमारा मिड ईस्टर्न पार्ट बोल सकते हैं इसको। ये हमारा खटीमा हो गया। खटीमा के बाद हमारा इधर नानक मत्ता आता है। नानक मत्ता के बाद इधर को हम यहाँ को इधर उधर को आएंगे तो थोड़ा इधर को हमारा यहाँ को फिर ये वाला एरिया हमारा क्या हो जाता है, ये ये वाला एरिया हमारा थारू बाहुल्य क्षेत्र, यानी कि मतलब 90% थारू हमारे यहीं पाए जाते हैं। मतलब ये तराई वाला जिला है ना हमारा, ये खटीमा हो गया, ये नानक मत्ता हो गया, सितारगंज हो गया, फिर इधर को किच्छा वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये हमारा थारू देखा था हमने, यहाँ पर थारू जनजाति देखी थी, इनका पूरी डिटेल में पढ़ा है। मैं एक बार फिर से इन चीजों को रिकॉल इसलिए करता हूँ, बार बार इनको चीजों को ऐसे मैप में दिखाऊंगा तो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे। ठीक है, थारू के बाद हमने जौनसारी देखा था। देखिए, जौनसारी हमने इन 3 जिलों में मेनली देखा था। यहाँ पर हमारा ये उत्तरकाशी नेक परगने वाला उत्तरकाशी का ये रीजन, और फिर देहरादून का ये जौनसार बाबर वाला क्षेत्र 90% 97% ये देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में इसी वाले में होते हैं यहाँ पर। और हल्का सा ये उत्तरकाशी के ये टिहरी के जौनपुर वाले इलाके में यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये उत्तरकाशी का हो गया ये नेक परगने वाला, और यहाँ पर हो गया ये जौनसार बाबर वाला क्षेत्र जिसके अंदर हमारे त्योनी कालची वगैरह आते हैं। त्योनी कालची हो गया, लाखा मंडल हो गया। ठीक है, ये सारे इलाके आ रहे होते हैं यहाँ पर। हमारे चक्राता हो गया इधर को, यहाँ पर हमारा ये टिहरी वाला इलाका आ जाता है जहाँ पर जौनपुर वगैरह आ जाता है, जौनपुर इलाका। ठीक है, ये हमारा किसका था, जौनसारी ट्राइब का था। जौनसारी ट्राइब को भी हमने, जौनसारी जनजाति को पूरी डिटेल में, बहुत ही डिटेल में देखा हुआ है। देखिए, हर कोई वीडियो 30 मिनट से आधे घंटे से ऊपर गई है। मैंने अपनी साइड से जो जो चीजें हैं आप लोगों को एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको बताने की कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा भूटिया ट्राइब्स। भूटिया जनजाति हमारी ये उच्च हिमालय, देखिए इसकी बात करें तो ये लघु हिमालय क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, लघु हिमालय क्षेत्र ये हमारा तराई क्षेत्र आ गया। फिर हमारा ये जो भूटिया जनजाति है ये वाला एरिया आ जाता है हमारा उच्च हिमालय क्षेत्र बोलते हैं। ये अर्ध घुमंतु जनजाति है, मैंने बताया था। ये लोग क्या करते हैं, जब गर्मी होती है तो यहाँ पर रहते हैं ग्रीष्मकालीन में। इनकी ग्रीष्मकालीन आवास जो होता है उसको मैद बोलते हैं। और जो इनका फिर जब जाड़ों में, यहाँ अब जो ये टाइम आ रहा है, अब यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे बर्फ पड़ेगी तो इसके बाद मतलब बर्फ पड़ेगी तो ये लोग यहाँ से अपना ऋतु प्रवास कर लेंगे, या इसके बाद ऋतु प्रवास करेंगे तो यहाँ से ये चले जाते हैं। तो जिनका जो शीतकालीन आवास होता है नीचे को जो आएंगे तो ये शीतकालीन आवास को इनका गुंडा या मुंशा बोल रहे होते हैं। ठीक है,
गुंडा या मुंडा बोल देते हैं। ये हमने चीजें देखी हमारे भोटिया ट्राइब में। यहाँ पर को हमने जाड़ देखी थी उत्तरकाशी में, फिर इधर को हमने मारसा तोरसा देखा था चमोली वाले में, नीति माणा घाटी में, ठीक है। यहाँ पर को हमारे चौदासी, सौका, जोहारी, उग्ररंग समुदाय, ये सारी चीजें देखी हैं। आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाएंगे तो पूरा डिटेल में आप लोग जो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं हमारे बोक्सा जनजाति में। देखिए मैं ये पहले का रिकैप इसलिए कर रहा हूँ एक बार, जिससे कि आप लोगों का एक कनेक्शन बनेगा, चीजें पकड़ में आएंगी, चीजें पूरी डिटेल में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं आज बोक्सा जनजाति। देखिए बोक्सा जनजाति का अगर हम क्षेत्र देखें ना, मेनली हमारा बोक्सा जनजाति का जनजाति का क्षेत्र हमारा, देखिए हमने थारू के अंतर्गत देखा था इस यूएस नगर में हमारा ये खटीमा था, नानक मत्ता, फिर सितारगंज, ये किच्छा वाला, ये मिड ईस्टर्न पार्ट हमारा थारू का हो गया। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे ना, इधर को आएंगे इस यूएस नगर में, तो यूएस नगर में इधर को आएंगे तो हमारे यहाँ पर को हमारा ऐसे, यहाँ पर को बाजपुर, गदरपुर, ठीक है, ये बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर, ये इलाके आ जाते हैं। फिर इधर को नैनीताल का रामनगर वाली बेल्ट आ जाती है ये। फिर इधर को हम पौड़ी की जाएंगे तो पौड़ी का इधर को कोटद्वार वगैरह आ जाता है, ठीक है। और इधर देहरादून में आ जाते हैं तो देहरादून में जाते हैं तो विकास नगर, सहसपुर वगैरह, ये वाला एरिया आ जाता है। तो ये वाला जो एरिया एरिया है ना, ये वाली जो बेल्ट है, इसमें ये लोग रहते हैं, कौन, हमारे ये बोक्सा लोग, ठीक है। बोक्सा ट्राइब, बोक्सा जनजाति हमारी ये वाला एरिया है बोक्सा लोगों का, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो एरिया है हमारा, ये बोक्सा लोगों का है। इसमें से भी ये जो यूएस नगर और हमारा यूएस नगर का हमारा ये बाजपुर, गदरपुर, और हमारा इधर को आएंगे तो ये काशीपुर, और ये इधर को नैनीताल का हमारा वेस्टर्न पार्ट, ये रामनगर वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को मेनली बोक्साड़, वैसे तो पूरा ही जहाँ पर बोक्सा जनजाति रहेगी उसको बोक्साड़ ही बोलते हैं, लेकिन ये वाला जो एरिया है, इस पूरे एरिया को क्या बोल रहे होते हैं, बोक्साड़ बोल रहे होते हैं, ठीक है। ये मेनली इस एरिया को क्या बोलते हैं, बोक्साड़ बोलते हैं, ठीक है, बोक्साड़ बोलते हैं। देखिए ये बोक्सों के बारे में ना, अगर इसकी पहली जानकारी मिलती है कि ये चंपावत, हमारा ये चंपावत जो जिला है, ये चंपावत के यहाँ पर कुछ टनकपुर बनबसा एरिया है, यहाँ पर को टनकपुर बनबसा में, यहाँ भी हमारे बोक्सा देखे गए। स्टार्टिंग में बोक्सा लोग यहाँ पर देखे गए, यहाँ पर आकर बसे थे, ठीक है। ये अपने को पंवार राजपूत का वंशज मानते हैं अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो अब ये जानकारियां, सब जानकारियां किसमें है ना, अबुल फजल की जो आईने अकबरी है उसमें इसका डिटेल मिला है, ठीक है। अबुल फजल की जो आईने अकबरी थी उसमें इसका डिटेल मिला है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अबुल फजल था जो, अकबर पढ़ेंगे हम जब मिडाइवल हिस्ट्री में तो वहां पर आएगा ये, ठीक है। अबुल फजल, अबुल फजल की आईने अकबरी थी, अबुल फजल की आईने अकबरी, आईने अकबरी। देखिए अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था ना, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, उस अकबरनामा का जो थर्ड पार्ट है ना, उस थर्ड पार्ट को आईने अकबरी बोलते हैं, ठीक है। ये आईने अकबरी सीधे सीधे आप इतना याद रख लीजिए कि अबुल फजल की जो आईने अकबरी थी उसमें इसका उल्लेख है, ठीक है। आशा करता हूँ इतना आप लोगों का कोरिलेशन एक मतलब एक रिलेशन बन गया होगा इन चीजों का, मतलब एक कनेक्शन बन गया होगा, चीजें समझ में आ गई। अब इनकी डिटेल के बारे में, इनके बारे में पढ़ते हैं, इनका क्या क्या हिसाब है, मतलब ये, मतलब इनके यहाँ क्या रीति रिवाज चलते हैं, क्या प्रचलन है इनके यहाँ, ठीक है। न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं और इनकी क्या सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, वो चीजें देखते हैं। अब हम देखिए, देखिए इस जनजाति में भी क्या होता था ना, पहले क्या होता था, इस जनजाति में बहुपत्नी विवाह हुआ करता था, बहुपत्नी विवाह, ठीक, बहुपत्नी विवाह। लेकिन अब धीरे धीरे सारे लोग मॉडर्नाइज एंड सिविलाइज हो गए हैं। थोड़ा बहुत अगर देखें तो ये राजी और हमारा बोक्सा लोग थोड़ा बहुत आदिम जनजाति अभी भी मानी जाती है इनको। देखिए फ्रेंड, जो भी मैं बोल रहा हूँ, किसी भी साथियों को बिल्कुल अपने में पर्सनल नहीं लेना है, मतलब कोई साथी हैं तो, है ना, तो उसमें ये बुक का डेटा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा किसी को पर्सनल हर्ट करने का मतलब नहीं है। जो एग्जाम का जो बुक में है तो वो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, जो है तो है, वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। मैं इतना बार बार इसलिए बोलता हूँ कि कोई चीजें ऐसी होती हैं कि मतलब वो बुक में दी है ना, तो वैसे भी जो कंट्रोवर्शियल है उन चीजों को तो मैं खुद ही उनसे बचने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस जाति में पूर्व में क्या था, बहुपत्नी विवाह का इनमें प्रचलन था, ठीक है। अगर वर्तमान की अभी की बात करें तो इनमें विवाह, दो टाइप के विवाह प्रचलित हैं, अनुलोम विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह
प्रतिलोम विवाह इनमें प्रचलित है। देखिए अनुलोम विवाह में क्या होता है ना, लड़का उच्च जाति का होगा, इसमें लड़का उच्च जाति का होगा, लड़का उच्च जाति का होता है, लड़की निम्न जाति की होती है, लड़की निम्न जाति की, लड़की निम्न जाति की होती है इसमें। और इसमें क्या होता है, लड़की उच्च जाति की होती है, लड़की उच्च जाति की, लड़की उच्च जाति की तथा लड़का निम्न जाति का होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या, लड़का निम्न जाति का, लड़का उच्च जाति तथा लड़की निम्न जाति की होती है, और इसमें लड़की उच्च जाति की और लड़का निम्न जाति का होता है, ठीक है। ये इनमें विवाह प्रचलन है अभी, ठीक। अगर इनकी अब अन्य चीजें देख लेते हैं, इनमें अन्य विवाह मतलब इनमें अन्य कौन कौन सी हमारे प्रथाएं इनमें प्रचलित हैं, ठीक है। हमारे हमारे बोक्सा जनजाति में देखिए इनमें बैठान विवाह भी प्रचलित है। देखिए बैठान विवाह क्या मतलब होता है ना, जो विधवा विवाह या तलाकशुदा विवाह होता है, ठीक है। इनमें क्या बैठान विवाह भी प्रचलित है। बैठान विवाह अपने आप में अच्छी एक प्रथा हुई, ठीक है। बैठान विवाह भी प्रचलित है इनमें। ये क्या होता है, ये विधवा या तलाकशुदा विवाह होता है, ठीक है। विधवा या तलाकशुदा विवाह होता है। उसके बाद हम देख ले हैं इनके जो प्रमुख मेला है। देखिए इनका चैती जो है ना, चैती जो इनका बहुत फेमस मेला है इनका, चैती मेला काशीपुर में लगता है। जो मैंने बताया था ना कि इनका एरिया जो था हमारा वेस्टर्न, हमारा यूएस नगर मतलब वेस्टर्न पार्ट, हमारा कुमाऊं का वेस्टर्न पार्ट से लेकर हमारी ये वाली पट्टी मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये वाली पट्टी इनकी है ना। यहाँ पर से देखेंगे तो ये हमारा बाजपुर, गदरपुर, फिर इधर को काशीपुर आ जाता है। यहाँ पर को हमारा चामुंडा देवी है ना, जहाँ पर चैती का मेला लगता है। फिर यहाँ से हमारा इधर को जाएंगे, ये रामनगर वाला, ये वाली बेल्ट है उनकी पूरी है ना, ठीक है। इन बोक्सों की चैती मेला हो गया, ठीक है। इनका चैती, ये चैती इनका मेला और त्योहार दोनों, मेले त्योहार भी हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। बोक्सा जनजाति की सबसे बड़ी कुल देवी कौन सी है, यही चामुंडा देवी है। मैंने अभी बताया था इनकी बड़ी कुल देवी, ठीक है। इनकी कुल देवी की, इनके बहुत सारे देवताओं को मानते हैं। सबसे बड़ी कुल देवी इनकी बात करें तो यही चामुंडा देवी है, चामुंडा देवी, ठीक है। गिराम देवी, खड़ी देवी को कहा जाता है। इनके यहाँ जो गिराम देवी है उसको क्या, इनकी सबसे बड़ी कौन सी होगी, कुल देवी चामुंडा देवी होगी। और जो हमारी ग्राम देवी है वो खड़ी देवी को कहा जाता है। ग्राम देवी, खड़ी देवी को कहा जाता है, खड़ी देवी को कहा जाता है। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था ना, लखिया भूत वगैरह, ये सारी चीजें इधर हमने हनोल वगैरह में पढ़ा था, ठीक है। हमारे हनोल में महाशिव, ठीक है। महाशिव मतलब महाशु देवता का मंदिर था उधर। इसी प्रकार यहाँ पर इनका भी चामुंडा देवी का मंदिर है, खड़ी देवी का मंदिर है, खड़ी देवी को मानते हैं, ठीक है। इनके अगर प्रमुख त्योहारों की बात करें तो इनके अन्य प्रमुख त्योहार भी हमारा नौबी, तेरस, चैती इनके प्रमुख त्योहार हैं। नौबी, तेरस, चैती, ठीक है, इनके प्रमुख त्योहार है। इनकी अगर भाषा की अगर बात करें ना, भावरी और रजभैसी, भावरी मतलब जो भावर एरिया में बोली जाएगी, भावरी और रजभैसी, रजभैसी इसी एरिया में बोली जाती है। एंड है रजभैसी, रजभैसी भाषा बोली जाती है, ठीक है। इनके प्रमुख उत्सव की बात करते हैं तो इनके प्रमुख उत्सव आ जाते हैं हमारे होमगढ़, भोरो, ढलैया, ठीक। इनके ये प्रमुख उत्सव इनके होड़ो, भोरो, होमगढ़ हो गया, भोरो हो गया, ढलैया इनके प्रमुख। बोक्सा जनजाति में ग्रामीण संगठन का एक केंद्र होता है जिसको मजरा बोलते हैं। जो बोक्सा जनजाति होती है इसका एक ग्रामीण संगठन होता है, इनका ग्रामीण संगठन, इनके ग्रामीण संगठन को क्या, मजरा बोलते हैं।
इन लोगों का ग्रामीण संगठन होता है, ग्रामीण संगठन इसका संगठन का केंद्र, ग्रामीण संगठन केंद्र होता है, इसको मजरा बोलते हैं। ठीक, इसको मजरा बोलते हैं। बोक्सा जनजाति में नमक लोटा परंपरा पाई जाती है, इसमें नमक लोटा परंपरा पाई जाती है। ठीक है, नमक लोटा परंपरा, नमक लोटा परंपरा पाई जाती है इसमें। ठीक है, बोक्सा जनजाति में जो पंचायत होती है ना, इस पंचायत का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, इस प्रशासनिक जो इनकी पंचायत होती है, वहां पर भी देखा था ना हमने, खस खुमरी खुमरी खस खुमरी करके देखा था वहां पे। इनकी जो पंचायत होती है, इस पंचायत का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर होता है, प्रशासनिक प्रशासनिक अधिकारी होता है, अधिकारी, इसको तखत कहा जाता है। ठीक, इतना ध्यान में रखना, इसको क्या बोला जाता है, तखत बोला जाता है। बोक्सा जनजाति में गोत्र का विशेष स्थान होता है। अगर इसमें देखें तो इनका गोत्र का विशेष स्थान होता है, इनमें 5 गोत्र मेनली पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें गोत्र का विशेष स्थान होता है, तो इनमें 5 गोत्र पाए जाते हैं। इन 5 गोत्रों को देखते हैं। पहला हमारा यदुवंशी हो गया। आज मैंने थोड़ी सी स्पीड हल्की की है, जिससे कि हो सकता है कि कुछ साथियों का छूट जाता हो। ठीक है, यदुवंशी हो गया। दूसरा राजवंशी हो गया, राजवंशी हो गया। ठीक, राजवंशी हो गया। तीसरा पंवार वंशी हो गया। पंवार का वंशज मानते हैं अपने आप को, मैंने बताया ना, पंवार राजपूत मानते हैं मतलब अपने आप को। ठीक है, पंवार राजपूत मानते हैं अपने को। पंवार वंशी हो गया। तनवार हो गया, तनवार। पांचवा हमारा परतजा। ठीक है, ये इनके गोत्र हैं मेनली। ये हमारे 5 गोत्र, मतलब इनके 5 गोत्र हैं। ठीक है, ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये शाकरिया देवता की पूजा करते हैं। इनका शाकरिया देवता की ये पूजा करते हैं। ठीक है, शाकरिया देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, ये अपने को राजा जगतदेव का वंशज मानते हैं। ठीक है, अपने को ये राजा जगतदेव का वंशज मानते हैं, राजा जगतदेव का वंशज मानते हैं अपने को। ठीक, और ये अपने आप को पंवार राजपूत मानते हैं और राजा जगतदेव का वंशज मानते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इतनी चीजें समझ में आई होंगी। हमारे पंवार के अंतर्गत इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं। ठीक है, आप लोग इनकी लोकेशन और इनकी जो परंपराएं हैं वो चीज देख लीजिएगा, है ना। इतना इसमें मुझे लगता है कि हमारे इसके लिए मतलब जो बोक्सा जनजाति है हमारी, इस बोक्से के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इतना इतना काफी होगा, क्योंकि हमने इससे पहले जितना जितना जिस चीज में जरूरत होती है ना, मैं उतना ही बताता हूँ। अब अनावश्यक चीजें कॉपी पेस्ट करूंगा तो उनका कुछ मतलब है नहीं। ठीक है, तो हम इतना ही करते हैं फ्रेंड्स। मैं नेक्स्ट से राजी जनजाति लाऊंगा हमारे, उसके साथ ही उत्तराखंड की जनजातियां कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में ये चीजें आ रही होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। जो नए साथी हैं आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, सारी चीजें प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। अन्य सब्जेक्ट भी हैं वहाँ, यहाँ रीजनिंग भी मैंने बताई है वहाँ पर। रीजनिंग होगी हमारी, हिंदी होगी, उत्तराखंड होगी, ये सारी चीजें उधर, करंट वगैरह सारे मुद्दे आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ जाइएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर।